नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बात करेंगे आईपीएल के महामुकाबले की, क्योंकि आज आईपीएल का फाइनल मुकाबला खेला जाना है और ये मुकाबला काफी दिलचस्पी भरा रहेगा। आज आईपीएल का फाइनल मुकाबला होना है। कोलकाता और हैदराबाद के बीच कांटे की टक्कर है। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। तीसरी बार खिताब जीतने के लिए उतरेगी कोलकाता की टीम, तो वहीं हैदराबाद भी ट्रॉफी जीतने के लिए मैदान में होगी। हैदराबाद की टीम फाइनल में पहुंची, लेकिन अभी तक एक बार भी मुकाबला नहीं जीत पाई है, ट्रॉफी नहीं जीत पाई है और आज ट्रॉफी जीतने का प्रयास हैदराबाद की तरफ से भी किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज आईपीएल का महामुकाबला खेला जाना है। कोलकाता बनाम हैदराबाद, चेन्नई में यह मुकाबला खेला जाएगा और काफी दिलचस्पी भरा मुकाबला ही रहने वाला है। देखने वाली बात होगी कि किसके हाथ यहां पर सफलता लगती है, किसे इस मुकाबले में ये ट्रॉफी जो है वो मिलती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज मुकाबला होगा, आईपीएल का फाइनल मुकाबला आज होने वाला है। कोलकाता और हैदराबाद के बीच कांटे की टक्कर होगी। इस टक्कर में कौन होगा विजयी, ये देखने वाली बात होगी। अगर आंकड़ों की बात करें, पिछले इतिहास की बात करें, आईपीएल के इतिहास की बात करें या फिर इसी सीजन की अगर बात कर लें, तो हैदराबाद थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है कोलकाता से। लेकिन दोनों टीमें फाइनल में हैं, तो अपने अपने आप में श्रेष्ठ हैं दोनों टीमें, और इस सीजन की तो दोनों ही टीमें श्रेष्ठ हैं ही, क्योंकि दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं बाकी सभी टीमों को हराते हुए। तो ऐसे में ये मुकाबला काफी दिलचस्प भरा रहने वाला है और कौन सी टीम इस मुकाबले में बाजी मारेगी, ये यहां पर देखने वाली बात है। कोलकाता और हैदराबाद के बीच ये मुकाबला होने वाला है और आज ये मुकाबला काफी महत्वपूर्ण। आईपीएल का मुकाबला आज फाइनल मुकाबला है, ट्रॉफी की जंग है आज हैदराबाद और कोलकाता के बीच में। लेकिन ये देखने वाली बात होगी यहां पर कि कौन सी टीम मजबूती के साथ आज उतरती है और कितना फायदा किसे मिलता है चेन्नई की पिच का, ये भी देखने वाली बात होगी। और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी करण खुराना मेरे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। करण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? आज आईपीएल की फाइनल जंग है, फाइनल मुकाबला ट्रॉफी पर कब्जा करने के लिए। सबसे पहले संडे का दिन है सुपर होने वाला है, क्योंकि महामुकाबला आईपीएल का जो फाइनल मुकाबला है जिसका सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं, और संडे भी है। सबसे बड़ी बात है, आज सारे दर्शक जो है आराम से, जिनकी ऑफिसों की छुट्टी है, वो आराम से इस सुपर संडे जो है वो इस मैच का फाइनल मुकाबले का लुत्फ उठा सकते हैं। और हैदराबाद और कोलकाता के बीच ये मुकाबला होने वाला है चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में। 7:30 बजे मुकाबला शुरू होगा, 7 बजे जो है वो टॉस हो जाएगा। हालांकि मौसम की मैं बात करूं तो मौसम जो है वो बताया जा रहा है कि बादल रहने वाले, हालांकि बारिश की जो संभावना है वो बेहद कम है, यानी कि बादल जरूर रहेंगे, नमी जरूर हो सकती है, लेकिन मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। वही आंकड़ों की बात करूं तो कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो, उनका जो पलड़ा है कोलकाता नाइट राइडर्स का, वो भारी बताया जा रहा है हैदराबाद के सामने। लेकिन दोनों टीमों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो इस बार जो है आईपीएल में दोनों टीमों ने बेहद ही शानदार जो है प्रदर्शन दिखाया है। दोनों टीमों ने, क्योंकि पिछले आईपीएल के मुकाबले देखे तो उनके, चाहे हैदराबाद की बात करें चाहे कोलकाता की बात करें, तो दोनों टीमों का प्रदर्शन जो है वो खराब रहा था। लेकिन इस सीजन में दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया है और फाइनल में अपनी जगह बनाई है। इसमें सभी खिलाड़ियों का जो है इसमें कहीं ना कहीं सहयोग मान लीजिए या कप्तानी कह लीजिए, कप्तानी भी बेहद अच्छी रही है। चाहे पैट कमिंस की बात करें चाहे श्रेयस अय्यर की बात करें, एक युवा कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने आप को साबित किया है कि किस तरह से टीम को ऊपर लेकर जाते हैं और फाइनल तक पहुंचाते हैं। हाँ बिल्कुल करण, सही कहा आपने, क्योंकि दोनों टीमें फाइनल में हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों टीमों ने बाकी सभी टीमों को हराया है और उसके बाद ही फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। और आज फाइनल का ये मुकाबला है और कौन सी टीम ट्रॉफी पर कब्जा करती है ये तो देखना दिलचस्प रहने वाला ही है। लेकिन अगर दोनों टीमों के प्लेइंग 11 की बात करें, जो संभावित प्लेइंग 11 रहने वाली है, या जो टीमों में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनका क्या कुछ फिलहाल स्थिति चल रही है, किस तरह की उनकी फॉर्म है और कौन सी टीम का ज्यादा पलड़ा भारी नजर आ रहा है?
जी बिल्कुल, इसके लिए मैं अपने सहयोगी के पास जाना चाहूंगा। हमारे साथ नवीन है जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट है और सहयोगी भी है हमारे। नवीन, जैसा कि पूछा गया है कि प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है और किसका पलड़ा, दोनों टीमों में से किसका पलड़ा जो है वो भारी रहेगा? अगर बात करें दोनों टीमों की तो केकेआर का पलड़ा भारी रहने वाला है, क्योंकि अभी तक खेले गए आईपीएल में टोटल 27 मैचों में 18 मैचों में केकेआर ने जीत दर्ज की है और वहीं 9 मैचों में हैदराबाद को जीत मिली है। तो बात करें इस सीजन की भी, जो आईपीएल के 17वें सीजन में, तो 2 मैच खेले गए हैं हैदराबाद और केकेआर के बीच, मगर दोनों मैच में ही हैदराबाद ने जीत दर्ज की, वही केकेआर को हार का सामना करना पड़ा है। और बात करें अगर इनके प्लेइंग 11 की, तो बता रहे हैं कि केकेआर की तो श्रेयस अय्यर की अच्छा खेल रहे हैं और रिंकू सिंह ने अच्छा खेल दिखाया है। और मेन बात करें कि बॉलरों की, तो मिशेल स्टार्क ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। मतलब जो लास्ट के क्रूशियल मुकाबले थे उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीत को फाइनल तक लेके आए हैं। और बात करें अगर दोनों के बीच की टीम की, तो केकेआर का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी लग रहा है, क्योंकि वो लगातार अपने तीसरे खिताब तो इधर श्रेयस अय्यर की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से उन्होंने कप्तान होने के नाते टीम को आगे लेकर गए और जिस तरह की उन्होंने कप्तानी करी, एक युवा कप्तान होने के नाते जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन दिखाया और फाइनल तक पहुंचाया टीम को, तो उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा केकेआर खेली है इस सीजन में। इस बार प्ले टेबल में टॉप पर रही है और टॉप पर रहने के साथ ही उसने फाइनल में प्रवेश किया। उसने जो प्लेऑफ मुकाबला था उसे बड़ी आसानी से हैदराबाद को हरा कर फाइनल में पहुंची है। तो केकेआर बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ रही है और इस बार की प्रबल दावेदार थी जीत का, और शायद इस बार का आईपीएल केकेआर ही जीतेगी। तो केकेआर बताया जा रहा है कि केकेआर का जो है वो पलड़ा भारी है। हाँ बिल्कुल करण, कमल भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो लगातार आईपीएल पर नजर बनाए रहे हैं इस पूरे सीजन में। तो कमल, मैं आपके पास ही आऊंगा, किस तरह से देख रहे हैं फाइनल मुकाबला, कौन सी टीम का ज्यादा पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? हाँ, आईपीएल देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि किस टीम का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि अगर कोई टीम फाइनल में पहुंची है तो लाजमी सी बात है कि पूरे सीजन में उसने धमाकेदार खेल दिखाया होगा। जरूर सनराइजर्स हैदराबाद कोलकाता से एक कदम आगे रही है। जिस तरीके की बल्लेबाजी उनकी, हमने देखा कि 10 ओवर में 160 रन का टारगेट इस टीम ने चेस किया था। इस आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर इन्होंने बनाया, सेकंड हाईएस्ट स्कोर भी इन्हीं के नाम है। यानी कि बल्लेबाजी भरपूर है सनराइजर्स हैदराबाद के पास। लेकिन अभी तक की जो टेंशन थी कोलकाता की, वो कहना कि सोल्व हो गई है। पिछले कुछ मुकाबलों में मिचेल स्टार्क का परफॉर्मेंस खराब था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वापसी की है तो राहत की बात कोलकाता के लिए है। और सेमीफाइनल में हमने देखा था कि जिस तरीके की 3 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने पूरा मैच पलट दिया था। तो मुकाबला दोनों का बराबर होगा, लेकिन अगर बात करें एज की, तो मुझे लगता है हैदराबाद के पास एज होगा, क्योंकि कोलकाता ने जिस तरीके का खेल दिखाया उन्होंने बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं, लेकिन हैदराबाद की टीम ने कंसिस्टेंसी दिखाई है। जरूर कुछ मैच हारे हैं, लेकिन वो घातक साबित हो सकते हैं आज के मुकाबले में। और मैदान की बात करें तो चेपॉक्का स्टेडियम है, यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास फायदा होगा। दोनों टीमों के पास चैंपियन बनने का मौका है 3 बार। अगर कोलकाता जीत जाता है तो आज तीसरा खिताब उसका होगा, हैदराबाद के पास दूसरा खिताब होगा। तो इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा इस दिन में। हाँ बिल्कुल, दिलचस्पी भरा मुकाबला रहने वाला है कमल। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे थे कि कोलकाता के पास गेंदबाजी तो जबरदस्त है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के पास बल्लेबाजी जबरदस्त है। तो ऐसे में कहां पर ज्यादा मजबूती दिखाने की जरूरत है कौन सी टीम को, और कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस मुकाबले में अपना प्रभाव ज्यादा दिखाने या जिन पर लोगों की नजरें रहने वाली? सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है ट्रेविस हेड का और अभिषेक शर्मा का। ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैदराबाद के जो समय बल्लेबाज के तौर पर आते हैं और इतिहास गवाह रहा है किस तरीके की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। जैसे मैंने बताया कि 10 ओवर में 160 रन चेज कर दिए थे इन्हीं 2 खिलाड़ियों ने। यानी कि आप सोचिए, अगर कोई टीम 20 ओवर के गेम में 160 रन बना देती है 10 ओवर में ही, और 270 से ज्यादा का स्कोर इन्हीं 2 खिलाड़ियों की बदौलत इसी टीम ने बनाया था। यानी कि कितनी घातक इनकी बल्लेबाजी है ये अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कोलकाता के गेंदबाज अगर इनके हाथ से चढ़ गए तो बहुत मुश्किल होगा। गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी भी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो लाइन है उन्हें थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। पैट कमिंस जो कप्तान है, ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान है, अगर वो आज की ट्रॉफी जीत लेते हैं तो इतिहास रचा जाएगा। क्योंकि अभी तक ऑस्ट्रेलिया के जितने भी कप्तान रहे हैं उन सब ने ट्रॉफी जीती है, चाहे वो डेविड वार्नर रहे हो हैदराबाद के लिए जब वो कप्तान थे, चाहे डेक्कन चार्जर्स के लिए एडम गिलक्रिस्ट रहे हो, उन्होंने एक ट्रॉफी जीती थी। और आज पैट कमिंस के पास भी ये मौका है। राजस्थान रॉयल्स के लिए शेन वॉर्न ने ट्रॉफी जीती थी, वो भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रहे थे। यानी कि
एक एक कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर कोलकाता के ऊपर होगा, जिससे कि बल्लेबाजी हैदराबाद की है। कोलकाता की बात करें तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी की मजबूत है। सुनील नारायण उनके पास है, वेंकटेश अय्यर है, आंद्रे रसल है, रमनदीप सिंह है, मिचेल स्टार्क और हर्षित राणा, ये जोड़ी है, परफॉर्मेंस बेहतरीन देती आई है। तो मुझे लगता है कि मुकाबला इंटरेस्टिंग होगा। कोलकाता के लिए जरूरी होगा कि अपनी बल्लेबाजी पे थोड़ा फोकस करे, क्योंकि पूरा सीजन देखा तो श्रेयस अय्यर ने केवल एक पिछले मुकाबले में एक मैच जीता पारी खेली, उसके अलावा वो पूरी तरीके से निर्भर रहे हैं सुनील नारायण के ऊपर और अपनी सलामी जोड़ी के ऊपर। अगर कहीं ना कहीं वो फेल हो गए तो आज लेने के देने पड़ सकते हैं केकेआर को। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और अगर बात करें पिच की, तो पिच को लेकर के क्या कुछ जानकारी है और टॉस यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा? जिसमें कैसे है कि बड़ा मुकाबला होता है तो आप पहले टॉस जीत कर बल्लेबाजी कीजिए, क्योंकि अगर आपने 150 या 170 रन भी बोर्ड पर लगा दिए तो वो बहुत बड़ा स्कोर लग जाता है। बात करें अगर फाइनल मुकाबलों की या प्ले ऑफ की, इस पिच का जो मिजाज अभी तक रहा है प्ले ऑफ में, तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों के लिए फायदेमंद रहा है और आज भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर आप चीज नहीं कर पाते इतनी आसानी से। एक नॉर्मल गेम होता है तो आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता, लेकिन हमने देखा है कि 120 रन का भी अगर टारगेट होता है तो टीम उसमें फंस जाती है। तो यहाँ पर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करना ही आसान होगा और फायदेमंद होगा, क्योंकि आप सामने वाली टीम को ढेर कर सकते हैं। लेकिन अगर हैदराबाद की बात में बल्लेबाजी आई तो कोलकाता के लिए चुनौती हो सकती है, क्योंकि गेंदबाजी इतनी मजबूत नहीं है। मान लो अगर मिचेल स्टार्क के 4 ओवर में अगर वो रन नहीं भी बनाएंगे तो आपके पास 16 ओवर बचेंगे। 16 ओवर में तो वो दुनिया पलट सकते हैं यहाँ पर। और जो इम्पैक्ट प्लेयर रहने वाले हैं इस फाइनल मुकाबले में, इम्पैक्ट प्लेयर्स के बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? कौन कौन से प्लेयर्स पर नजर रहेगी इम्पैक्ट प्लेयर के मुताबिक? देखिए, वो डिपेंड करता है कि टीम की रणनीति क्या है, दोनों टीमें क्या सोचती हैं। क्या वो अपने जो सलामी बल्लेबाज हैं, जैसे हैदराबाद में अभिषेक शर्मा हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, ये गेंदबाजी नहीं करते हैं, तो क्या इन्हें बल्लेबाजी करने के लिए इनको बचा के रखा जाएगा? या फिर कोलकाता की टीम जिस तरीके से करती है कि नीतीश राणा माना जा रहा है कि वो एक बार इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आ सकते हैं, हर्षित राणा को वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर बाहर रख सकते हैं जब बल्लेबाजी आएगी। तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो पिच का मिजाज और जिस तरीके का वहाँ का वेदर है शायद मैच से पहले ही डिसाइड हो। हाँ बिल्कुल, मौसम को लेकर के जानकारी ले लेते हैं। करण बता भी रहे थे कि मौसम किस तरह का आज वहां पर रहने वाला है। करण, किस तरह का मौसम चेन्नई में आज रहेगा, क्योंकि मुकाबला फाइनल है और लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है, क्रिकेट फैंस को विशेष रूप से अगर देखा जाए तो। और आपने बताया कि संडे भी है आज, तो ऐसे में और भी ज्यादा उत्साह के साथ दर्शक वहां पर नजर आएंगे। तो उनको किस तरह का मुकाबला और क्या मौसम उसमें कोई खलल डालता हुआ दिखाई देगा या फिर स्थिति साफ रहेगी? जी बिल्कुल, चेन्नई के मौसम की बात करूं तो बादल छाने के जो है अनुमान बताए जा रहे हैं कि बादल छह रहेंगे, लेकिन 3%, केवल 3% जो है बारिश का अनुमान होता है। अगर मानकर भी चल ले कि बारिश होती भी है तो 5-5 ओवर का जो है वो मैच हो जाएगा और सुपर ओवर जो है वो फैसला करेगा विजेता का। लेकिन टीम जो है वो दोनों टीमों पर दबाव रहने वाला है, बराबर दबाव रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स के पास तीसरी बार खिताब जीतने के लिए दबाव होगा और सनराइजर हैदराबाद दूसरी बार खिताब पर कब्जा करना चाहेगी। लेकिन ओवरऑल बात करूं तो चेन्नई और मुंबई, सबको पता है चेन्नई और मुंबई सबसे ज्यादा आईपीएल खिताब जो है चेन्नई और मुंबई ने जीते हैं। लेकिन इन टीमों ने जिस तरह का प्रदर्शन करा है और जिस तरह फाइनल में जगह बनाई है, सभी टीमों को पछाड़कर बेहतरीन प्रदर्शन किया है, बेहतरीन जो है कप्तानी करी है, चाहे श्रेयस अय्यर की बात हो चाहे पैट कमिंस की बात हो। लेकिन मौसम जो है, बारिश के अनुमान बेहद ही कम है और हो सकता है कि बादल छह रहे और एक अच्छा जो है सुपर संडे के दिन अच्छा मैच जो है दर्शकों को देखने को मिल सकता है और एक रोमांचक मुकाबला रहने वाला है, जो खूब जो है वो मजे जो है दर्शक जो है लुत्फ जो है वो उठा पाएंगे। बिल्कुल कमल, लेकिन अगर प्रेशर की बात करें, क्योंकि फाइनल मुकाबला है, सभी खिलाड़ियों पर प्रेशर होता है। टीम फाइनल में पहुंची है, जिस तरह से भी पहुंची है, शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों टीमें फाइनल में पहुंची, तो आज प्रेशर कौन सी टीम के खिलाड़ियों पर ज्यादा हावी हो सकता है? टीमों के ऊपर प्रेशर होगा जरूर। कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ एक पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि वो हैदराबाद को हरा कर आ रही है पहले क्वालिफायर में। इन्होंने वहां पर कोलकाता ने हराया था हैदराबाद को और सीधा सीधा फाइनल में जगह बनाई थी, यानी कि हैदराबाद की टीम को इंतजार करना पड़ा। उन्होंने भी दूसरा क्वालिफायर खेला है, राजस्थान को उन्होंने हराया है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर क्वालिफाई किया, यानी कि हैदराबाद के मन में कहीं ना कहीं
जरूर होगा कि वो एक मैच केकेआर से हार कर आ रहे हैं, वो भी सेमीफाइनल में हार के आ रहे हैं और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर क्वालिफाई किया है। लेकिन ये नया दिखा है तेंदर, बहुत मुश्किल है ये प्रेडिक्ट करना कि किसके ऊपर प्रेशर होगा, क्योंकि डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पर पिच रही है और जिस तरीके का खेल इस आईपीएल में देखने को मिला, हमने देखा है कि आखिरी ओवर में 30 रन तक भी चेज होते हैं, तो जो नर्व को कंट्रोल करेगा जरूर वो आज बाजी मार सकता है। क्योंकि और यहाँ पर खास प्लेयर जो रहेंगे ना वो सुनील नारायण रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके की उनकी गेंदबाजी है और कोलकाता की टीम ने उनको एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर पूरी तरीके से स्टैब्लिश कर दिया है। किसी ने सोचा नहीं था कि गौतम गंभीर जब कोच बनकर इस टीम के आएंगे तो सुनील नारायण जो नंबर 7 या 8 पर बल्लेबाजी करते थे उन्हें नंबर 1 पर भेजेंगे और शतक लगा देंगे। तो अगर सुनील नारायण का बल्ला और गेंद चल गए तो कहीं ना कहीं ये आज तीसरी ट्रॉफी कोलकाता अपने घर लेके जा सकती है। बिल्कुल, कोलकाता एक लंबे समय के बाद फाइनल में दिखाई दे रही है और इस बार जैसा कि करण भी बता रहे थे कि मुंबई और चेन्नई के बारे में तो जिक्र जरूर होता है, आईपीएल में सबसे ज्यादा ट्रॉफी इन्होंने जीती है, लेकिन कोलकाता, हाँ कहिए करण। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि आपने बोला प्रेशर किस टीम पर रहने वाला है। देखिए 20 ओवर का मैच है और कभी भी जो है पासा पलट सकता है और खिताबी मुकाबला है। खिताबी मुकाबले में प्रेशर जो है पीक पर रहता है। जो टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही होती है वो खिताबी मुकाबले में लड़खड़ा जाती है, क्योंकि एक अलग लेवल का प्रेशर होता है। आप आरसीबी को भी देख लीजिए, इतने बेहतरीन खिलाड़ी रहे आरसीबी में शुरू से, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनल में पहुंचते ही अगर फाइनल तक जगह भी बना लेती है तो टीम पूरी लड़खड़ा जाती है। तो ऐसा जो है कई बार देखने को मिला है टीमों के साथ कि फाइनल में आते ही कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो खिलाड़ी झेल नहीं पाते, और इसमें सबसे अहम रोल जो है वो कप्तान निभाता है। वो कप्तान देखता है कि किस तरह से टीम को जो है वो अंडर प्रेशर करे और बेहतरीन खेल जो है अपने खिलाड़ियों से निकाल सके। और इसमें धोनी की जो है अक्सर तारीफ होती है कि उनकी कप्तानी जो है इस तरह की रही है कि अगर टीम प्रेशर में भी होती है तो वो प्रेशर को निकाल देते, खिलाड़ियों को निकाल देते प्रेशर से। और इस तरह की कप्तानी जो है श्रेयस अय्यर को भी दिखानी होगी और पैट कमिंस को भी दिखानी होगी कि खिलाड़ी पे ज्यादा प्रेशर ना आए और एक कूल माइंड से जो है वो अपना गेम खेले, तभी जो है टीम जो है बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएगी और खिलाड़ी भी बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन हर कप्तान धोनी नहीं हो सकता है और कमल और ज्यादा बेहतर इस बारे में बता पाएंगे, क्यों कमल मुंबई से रोहित शर्मा इस बार कप्तानी करते हुए नजर नहीं आए, चेन्नई से धोनी कप्तानी करते हुए नजर नहीं आए और दोनों ही टीमें देखा प्रदर्शन किस तरह का रहा है। तो क्या लग रहा है केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तानों के मानसिक स्थिति को देखते हुए उनका जो गेम रहा है इस बार, उनकी अगर सही तरीके से बात करें कप्तानी को लेकर के, तो कप्तानी को लेकर के क्या कुछ नजर आता है, कौन सा कप्तान बेहतर तरीके से अपना प्रदर्शन अपनी टीम को लेकर के चल पा रहा है? देखिए चेन्नई और मुंबई की तो बात ही अलग है। मुंबई तो इस आईपीएल के शुरू होने से पहले विवादों में आ गई थी जब रोहित शर्मा को हटाया गया था और किस तरीके से हटाया गया था, गुजरात से एक्सचेंज किया गया था हार्दिक पांड्या का, तो विवाद तो वहीं से शुरू हो गया था और सबको लग ही रहा था कि जब शुरुआती विवाद हुई है तो अंत कैसा होगा। वो अंत होते होते ऐसा हुआ कि शायद हार्दिक पांड्या ने भी नहीं सोचा होगा और मुकेश अंबानी ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी टीम में एक ही सीजन में ये हाल हो जाएगा रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने के बाद, क्योंकि फैन फॉलोइंग तो गिरी। हार्दिक पांड्या का अपना निजी प्रदर्शन भी पूरी तरीके से खत्म होगा और कहीं ना कहीं ये चिंता की बात अब भारत के लिए होगी, क्योंकि 1 जून से वर्ल्ड कप है और इस तरीके का प्रदर्शन कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। सीएसके के लिए जरूर ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान थे, लेकिन वो ऐसा देखने को मिला कि वो कप्तान से टॉस के लिए थे। कप्तानी पूरी एमएस ने पीछे से संभाली, हमने देखा था और उसी का नतीजा था कि कम से कम क्वालिफाई सीएसके वहां पर करने ही वाली थी। लगभग एक स्टेज पर वो रह गई, अदरवाइज वो क्वालिफाई कर गई थी। लेकिन अगर पैट कमिंस की बात करें तो पैट कमिंस और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पैट कमिंस की कप्तानी ज्यादा बेहतर यहाँ पर देखने को मिली है। जरूर एक मैच वो हारे हैं क्वालिफायर में, लेकिन उनकी कप्तानी श्रेयस अय्यर से ज्यादा अच्छी रही है। चाहे वो गेंदबाजी की बात करें, चाहे टीम के कॉम्बिनेशन की बात करें या पिच रेडिंग की बात करें, श्रेयस अय्यर का खुद का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा, तो उनकी कप्तानी पर भी सवाल उठे थे कि क्यों उनको कप्तानी दी जा रही है या वो क्यों खेल रहे हैं। क्योंकि पिछले सीजन में जब नीतीश राणा कप्तान थे तो उन्होंने अच्छी कप्तानी की थी और बेहतरीन बल्लेबाजी भी उन्होंने की थी। जरूर केकेआर क्वालिफाई नहीं कर पाया था, लेकिन ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि दोनों टीमें फाइनल में पहुंच चुकी है। फाइनल में पहुंचना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि निजी प्रदर्शन। तो कप्तानी का अगर अंक देने का मुझे लगता है कि पैट कमिंस अय्यर से ज्यादा आगे है। लेकिन कोलकाता की टीम पिछले कुछ सीजन की अगर बात करें तो बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी कमल, इस बार फाइनल तक पहुंची है। क्या समझा जाए गौतम गंभीर की वापसी, एक कैप्टन एक तरह से कोच के रूप में जब वो आए हैं कोलकाता के साथ, तो क्या उसका कुछ विशेष प्रभाव देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं। देखिए, एक तो लंबे सीजन के बाद, एक लंबे समय के बाद हमें नया आईपीएल का चैंपियन देखने को मिलेगा, हैदराबाद या कोलकाता। क्योंकि हमेशा से ही पिछले कुछ सीजन में या तो मुंबई जीती है या चेन्नई जीती है, लगातार 5 बार दोनों टीमें चैंपियन रही हैं। एक लंबे सीजन के बाद हैदराबाद या कोलकाता दोनों में कोई एक चैंपियन मिलेगा, नया चैंपियन मिलेगा। कोलकाता के लिए जरूर गौतम गंभीर का बहुत बड़ा यहाँ पर रोल रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि सुनील नारायण को ऊपर लेकर आना, ये कहीं ना कहीं पूरे सीजन का एक प्लस पॉइंट उनके लिए रहा है। क्योंकि हमने देखा था पिछले सीजन में संघर्ष था, उनके पास गेंदबाजी तो थी लेकिन सेटअप करने के लिए बल्लेबाजी नहीं थी, उनके पास सलामी जोड़ी नहीं थी। पूरे सीजन वो सिर्फ अपने खिलाड़ियों को बदलते रह गए। जिस तरह की रणनीति गौतम गंभीर अपनाते हैं, उनकी कोचिंग या उनकी मेंटरिंग में किसी भी तरीके का डाउट नहीं है। और मुझे लगता है यही कारण है कि आज कोलकाता की टीम एक बार फिर से तीसरी ट्रॉफी उठाने के लिए कदम पर है। क्योंकि 2 बार जब कोलकाता जीती थी तो यही गौतम गंभीर कप्तान थे इस दिन, तो उन्हें अच्छे से पता है कि केकेआर की टीम को किस तरीके से लीड करना है। और जो इनके जो मालिक है, शाहरुख खान, तारीफ करनी होगी कि उन्होंने फ्री हैंड दिया। हमने देखा कि बहुत सी टीमें ऐसी होती है जिनके जो मालिक होते हैं, टीमों के ओनर होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। हमने देखा केएल राहुल के साथ किस तरीके का बर्ताव लखनऊ के जो ओनर है उन्होंने बीच मैदान में किया, उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया। अंबानी परिवार को हमने बहुत बार देखा है कि कप्तानी में इंटरफेयर करता है, टीम में इंटरफेयर करता है। तो मुझे लगता है ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक खिलाड़ी और एक कप्तान एक कोच से बेहतर ओनर नहीं जानता कि उनकी टीम के लिए क्या है। और उसी का नतीजा है कि आज केकेआर की टीम यहाँ पर पहुंची है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया कमल तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और करण मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े न्यूज रूम से, आपका भी बहुत शुक्रिया करण। तो आज की अगर बात करें तो मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। आईपीएल का ये फाइनल मुकाबला है। तो केकेआर की संभावित प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो श्रेयस अय्यर कप्तानी कर रहे हैं, और उनके साथ विकेट कीपर की अगर बात करें तो विकेट कीपिंग करते हुए की बात करें तो पैट कमिंस उनके कप्तान हैं, और दोनों ही टीमें पूरी तरह से तैयार हैं, फाइनल में पहुंची हैं दोनों टीमें सभी टीमों को हराते हुए। और आज का ये फाइनल मुकाबला बेहद दिलचस्प जो है वो देखने को मिल सकता है। चेन्नई में ये मुकाबला होगा, और मौसम को लेकर के भी जो जानकारी है कि कोई ज़्यादा असर मौसम का यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि मौसम साफ रहेगा और मुकाबला देखने को मिलेगा। संडे है तो ऐसे में दर्शकों की भी काफ़ी भीड़ वहाँ पर नजर आएगी, और उम्मीद है कि रोमांचक मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच में यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए, इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।